स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2025 और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये जो क्वेश्चन 29 है वो पेज नंबर 1.103 पे दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको बैलेंस शीट दे रखी है ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, और बैलेंस शीट में आपको लॉन्ग की कैपिटल दे रखी है ₹1,20,000, शॉर्ट की कैपिटल दे रखी है आपको ₹1,40,000। उसके अलावा आपको जनरल रिजर्व दे रखा है ₹1,00,000। ये तो लायबिलिटी साइड की चीज़ें हैं। एसेट साइड में फिक्स एसेट दे रखी है ₹3,00,000 और अदर एसेट्स दे रखी हैं ₹60,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट है ₹3,60,000। फिर आपको ये भी बता रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 जो लॉन्ग की कैपिटल है, लॉन्ग की जो ड्राइंग्स है वो है ₹40,000 और जो शॉर्ट है उसकी ड्राइंग है ₹50,000। और फिर ये भी बताया गया है कि जो फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 प्रॉफिट अर्न किया था ₹1,50,000, जिसमें से ₹1,00,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये ₹1,00,000 वही है जो ऊपर जनरल रिजर्व में बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। यानी कि फर्म ने 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया था, जिसमें से 1,00,000 तो उसने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया और बचा हुआ 50,000 पार्टनर्स में बांट दिया होगा। कैसे बांटा होगा? इक्वली बांटा होगा, बिकॉज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। आपको स्टूडेंट्स इन लोगों की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और उस पर इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है @ 8% पर एनम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको निकालना है इन लोगों की ओपनिंग कैपिटल्स पहले और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है @ 8% पर एनम। याद रखिएगा, ये जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है वो उनकी क्लोजिंग कैपिटल है, बिकॉज बैलेंस शीट साल के एंड में बनाई जाती है, तो उसके अंदर जो कैपिटल शो कर रखी है वो भी इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आपको पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल पता हो और आपको उनकी ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग्स जो नीचे दे रखी है उसको प्लस कर दीजिएगा और जितना प्रॉफिट इनको पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो माइनस कर दीजिएगा, आपको इनका ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिख लीजिए, जो ऊपर दे रखी है 1,20,000 लॉन्ग का दे रखा है और 1,40,000 शॉर्ट का दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें इनकी ड्राइंग्स को प्लस कर दीजिए, जो कि लॉन्ग की है ₹40,000 और शॉर्ट की है ₹50,000। और जितना प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो माइनस कर दीजिए। याद रखिएगा, फर्म ने प्रॉफिट जरूर 1,50,000 अर्न किया था, लेकिन उसमें से 1,00,000 तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो केवल इनको 50,000 ही जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा और 1:1 के रेशियो में, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा इन दोनों में। तो 25,000 लॉन्ग में से माइनस करेंगे, 25,000 शॉर्ट में से। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया था 1,50,000, उसमें से 1,00,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था और बचा हुआ 50,000 इनमें बांटा होगा। तो इस तरह से इनकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई स्टूडेंट्स। लॉन्ग की आई है 1,35,000 और शॉर्ट की आई है 1,65,000। अब इन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए @ 8% पर एनम। पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिएगा स्टूडेंट्स। तो 1,35,000 का 8% होता है स्टूडेंट्स ₹10,800 और 1,65,000 का 8% होता है ₹13,200। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इन लोगों का निकल कर आया ₹10,800 और ₹13,200। ये हमने जो इंटरेस्ट निकाला है वो इनकी ओपनिंग कैपिटल पे निकाला है और फॉर द होल ईयर निकाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ये आ गया समझ में सॉल्यूशन।